शाम का समय है और नज़ारे बड़े कूल लग रहे हैं दोस्तों। मैं कहीं और रहा था और मेरी बाइक, मेरा हाथी मुड़ गया है कहीं और। भाई साहब रोक नहीं पाया, तो कोई ना कोई शक्ति है जो मुझे खींच के इधर की तरफ मोड़ दिया, जबकि मैं कहीं और जा रहा था। तो अब वो हो गया है कि खेत में घुसने से किसान बच गया है। ये उस पीछे अगर सामने बताओ तो सामने सनसेट भी हो रहा, तो कितना बढ़िया व्यू आ रहा, कितना गजब का व्यू आ रहा है। जैसे ही मैं एंटर करा एकदम से आरती मिली मुझे, तो ये अपने नसीब है, आरती में बैठने को मिला, अच्छे से दर्शन हुए, अच्छे से हमारा प्रसाद चरणों में अर्पित हुआ। तो बहुत कीर्तन चल रहा है अंदर, और ये बाबा के हैं यहाँ पर, देख सकते हैं दोस्तों। नगली तीर्थ है ये जहाँ मैं आया हूँ। अरे रे तू मेरे पैर क्यों चाट रहा है? हाँ अभी देंगे तेरे प्रसाद, रुक जा एक मिनट। जैसे ही मैं हेलमेट लेकर यहाँ से निकलने लगा तो ये भाई बड़े गौर से देख रहे हैं मुझे, बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहे हैं। तो मुझको बूझ नहीं पड़ा, मैंने भाई क्या बात होगी, इतने गौर से क्यों देख रहे? ये 1936 से बना हुआ। 1936 से बना हुआ है। तो यहाँ पे कोई गुरुजी विराजमान थे, मतलब गुरुजी का डेरा था, ये कैसा था? श्री स्वरूपानंद जी महाराज। श्री स्वरूपानंद जी महाराज रहने वाले वो पाकिस्तान के थे जी, बट उन्होंने यहाँ पे समाधि ली। सबसे पहले तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा जी जी, किसी के आश्रम में रुकने के लिए गुरु तो चाहिए। बिल्कुल। जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। हाँ दोस्तों, आज की अगर मैं बात करूँ ना, तो दोस्तों मेरा एक चीज़ पे विश्वास बढ़ता जा रहा। कहते थे ना कि मैं बहुत कम मानता था कि बुलावा आता है आदमी तभी जाता है, लेकिन आज की अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई, बुलावा आता तो आदमी जाता है। मैं कहीं और रहा था और मेरी बाइक, मेरा हाथी मुड़ गया है कहीं और। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश करी कि नहीं अभी नहीं, मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन भाई साहब रोक नहीं पाया। तो कोई ना कोई शक्ति है जो मुझे खींच के इधर की तरफ मोड़ दिया, जबकि मैं कहीं और जा रहा था। कोई मतलब ही नहीं था यहाँ से कि मैं इधर जाना है मुझे। मैंने वो जगह का रास्ता छोड़ भी दिया था, लेकिन आगे जाने के बाद फिर लगा कि नहीं वहाँ जाना, वहाँ जाना है। तो अब जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ नगली तीर्थ। नगली तीर्थ की अगर मैं बात करूँ तो ये जब मेरठ से सकौती की तरफ को जब चलते हैं ना, तो सकौती से पहले एक गेट आता है राइट हैंड पे, वहाँ पे लिखा हुआ नगली तीर्थ, और वहाँ से 7 किलोमीटर है, और इस सड़क पे बहुत सारे मोड़ हैं। हाँ, तो मैं जा रहा हूँ नगली तीर्थ, जबकि मेरा कहीं से कहीं तक भी नगली तीर्थ जाने का आज प्रोग्राम नहीं था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब, जब ऊपर वाले का बुलावा आता है ना, तो आदमी जाता ही जाता है। तो चलो आज वहीं चल के दिखाते हैं, और आज उधर का ही दर्शन करके आते हैं। तो हो सकता बाबा का बुलावा आया हो, इसलिए हम उधर जा रहे हो। हो। तो जय श्री केदार और जय बाबा नगली बाबा। तो दोस्तों देख सकते हैं, पहले किसान अंदर घुस के करता था, अब हाईटेक हो गया, मशीनें आ गई हैं, तो अब अंदर घुसना नहीं पड़ता। खेत की चारों तरफ मुंडेरी से ही काम चल जाता। तो देख सकते हैं पाइप कितना लंबा है, और यहीं से ही दवाई छिड़काव कर दिया जाता है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, किसान का काम भी आसान होता जा रहा है। तो जैसे मैं अभी बता रहा था कि एक अकेला आदमी भी अब 50-100 बीघे को आराम से संभाल सकता है, क्योंकि मशीनरी युग आ चुका है। सब काम ज़्यादातर मशीन से ही हो जाता है, 90%, थोड़ा बहुत ही बचता है। तो पहले जहाँ 4-4, 5-5 भाई कम पड़ते थे खेती के लिए, एक अकेला भी कर सकता है। तो अभी आप लोगों ने जो ये छिड़काव करा, ये क्या चीज़ डाली है? इसमें NPK है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। जी जी जी। और आपका ह्यूमिक एसिड है, और कीड़े की दवाई है। कीड़े की दवाई। तो ये सारे के सारे वही आते होंगे ना, जो माइक्रो बोतल आती हैं? हाँ, नैनो जो आजकल चल पड़ा। जी जी जी। हाँ, उसको लिक्विड मतलब पानी में डाल दिया। ठीक। और ये सोनाली का छोटा वाला बच्चा है, ये हर जगह काम कर रहा है आजकल, छोटी छोटी गलियों में, सब जगह। तो अब वो हो गया है कि खेत में घुसने से किसान बच गया है, अब बाहर से ही प्रेशर मार के काम चल जाता है। तो अपना देश बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। तो हाईटेक किसान भी हो रहा है इस टाइम। हो दोस्तों, ये बहुत सारे स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, ये अगर किसी को नींद की झपकी आ रही हो ना, तो उससे भी बचा लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यूरिया डाला जा रहा है खेत में किसान। हाँ, तो कुछ काम अभी भी हैं जो हाथों से करने पड़ते हैं। वैसे इसकी भी मशीन आई हुई है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है। छोटी सी मशीन है, उसमें डालो यूरिया और वो अपने आप ही खेत में फैला देती है। तो इसकी भी मशीन आई हुई है, लेकिन हर मशीनरी हर किसान के पास अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ भाई लोग, कुछ और लोग भाई भी मिल गए हैं। और क्या नाम भाई? भाई दीपांशु। और भैया तुम्हारा? शिवा। एक और भाई है पीछे, रियन। रियल। रियन। अच्छे।
तो दोस्तों जब किसानी खेत दिखाई रहा हूँ तो लगे हाथ आपको 12 भी दिखा देता हूँ। आज ब्लॉग किसान के ऊपर और आपका तीर्थ नंगली के ऊपर ही बनेगा। तो इधर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देख सकते हैं, इधर बुग्गी झोट्टा है। और अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो मुझे एक 12 दिखाई दिया और काफ़ी बड़ी होद्दी दिखाई दी है। तो रुक गया, मैं अपने आप को रोक नहीं सका इसको फिल्माने में ना, क्योंकि होद्दी काफ़ी बड़ी है और बच्चे इस पर छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। उस पीछे अगर सामने बताओ तो सामने सनसेट भी हो रहा है, तो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, कितना गजब का व्यू आ रहा है। ये तो हम भी अपने 12 में ऐसे ही नहाते थे, लेकिन हमारी 12 इतनी बड़ी नहीं है, उसकी होती छोटी है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी है। और भाई का पोज कितना गजब का आ रहा, क्या लग रहा पोज। ये तो देख सकते हैं पीछे से सूरज छिप रहा है और बाई का पोज देखो कितना बढ़िया आ रहा। घूमिए परली तरफ घूम करियो, थोड़ा सा और टर्न हो, बस। तो कितना बढ़िया पोज आ रहा, गजब का पोज आ रहा। खड़ा रहे भाई, 1 मिनट खड़ा रहे। गजब का ही नज़ारा दोस्तों, सूरज छिपने वाला है और यहाँ गजब बच्चे मजे ले रहे हैं, पूरे चिल्ड हो रहे हैं। चलो चलते हैं अपने हाथी पे। वो खड़ा अपना हाथी वहाँ पर, अपना हाथी, अपने हर सफ़र का हम सफ़र। इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है और इसने मेरा विश्वास तोड़ा नहीं है। जब मैं केदारनाथ से आ रहा था पंचर हो गया था, लेकिन पंचर में भी इसने मेरा पूरा साथ दिया, पूरा ज़बरदस्त। तो ये मेरा हर सफ़र का हम सफ़र, मेरा हाथी। तो दोस्तों अगर मैं आज की बात करूँ ना, आज की, हाँ, मैं बचपन में गया था नंगली तीर्थ। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सलाम, नमस्ते, कैसे हो। तो दोस्तों मैं नंगली तीर्थ ना कभी बचपन में गया था, मेरे को खुद को याद नहीं कि मैं कब पहुंचा था, कितने सालों पहले पहुंचा था। बच्चा था, छोटा सा था, बस इतना याद है। आज मुझे वो याद नहीं है कि तीर्थ कैसा होगा, कैसा बन चुका, कितना वहाँ पर चेंज आ चुका है, कुछ नहीं पता मेरे को। बस आज पता नहीं क्या ऊपर वाले की क्या वो आई कि मैं इधर मुड़ गया। और शाम का समय है और नज़ारे बड़े कूल लग रहे हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। शाम के टाइम होती है, मौसम अपने आप ही कूल हो जाता है। तो दोस्त हम पहुंच चुके हैं नंगली तीर्थ, श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब, प्रवेश द्वार ये देख सकते हैं आप यहाँ का। और यहाँ पर आपको बाजार भी लगा हुआ, इधर प्रसाद की शॉप है, उधर प्रसाद की शॉप है, इधर आप देख सकते हैं हलवाई की दुकान भी है। तो ये है यहाँ पर श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब की प्रवेश द्वार। तो यहाँ बहुत पहले आया था, मेरे खुद को याद नहीं कौन से सन में आया था, लेकिन मैं जैसे बताऊँ आपको कि मेरे कुछ भी याद नहीं है, यहाँ पर कोई भी चीज़ याद नहीं है, कैसा मंदिर था, कैसा क्या है, मैं इतने दिन पहले आया था। तो ये यहाँ पर है। अभी हमने हाथी को यहाँ पर लगा दिया है और अब प्रसाद लेंगे और फिर अंदर दर्शन करने चलेंगे। जय हो जय हो जय हो जय हो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो दोस्तों हमारे दर्शन हो गए हैं, हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और इतना बढ़िया सौभाग्य रहा। मैं खुद को नहीं पता कि मैं कितने सालों बाद आया, मेरे खुद को याद नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं एंटर करा एकदम से आरती मिली मुझे। तो ये अपने नसीब हैं, आरती में बैठने को मिला, अच्छे से दर्शन हुए, अच्छे से हमारा प्रसाद चरणों में अर्पित हुआ। तो बहुत बढ़िया सौभाग्य रहे मेरे कि मैं ऐसे टाइम का आया और अचानक से ही आया। अच्छा खासा दिल्ली रोड से जा रहा था, अचानक से मन करा कि चल यार वहाँ चल, मैंने इधर को बाइक मोड़ ली और देखो कैसे नसीब से आया कि सब कुछ परफेक्ट हुआ, एकदम परफेक्ट हुआ। और अभी कीर्तन चल रहा है अंदर और ये बाबा के हैं यहाँ पर, देख सकते हैं दोस्तों। नंगली तीर्थ है ये जहाँ मैं आया हूँ। और कहते हैं ना जब बुलावा आता तो खुद बुला लेते हैं। मैं जा कहीं रहा था और पहुँच गया कहाँ, नंगली तीर्थ। मैं स्पेशल नहीं आया हूँ कि मैं घर से स्पेशल कह के चलाऊँ कि हाँ भाई मुझे नंगली तीर्थ जाना है। तो बाबा खुद बुला लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ तो ये मैंने जैसे आपको दिखाया, ये नंगली तीर्थ है। यहाँ पर अमृत स्रोत स्नान घर इधर है बस। अरे रे तू मेरे पैर क्यों चाट रहा है, हाँ अभी देंगे तेरे प्रसाद, रुक जा एक मिनट। और इधर ये जूता घर है, अगर यहाँ की बात करूँ, रुक अभी देंगे। हाँ, और मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है कि जब मैं पहली बार आया था तो कैसा था यहाँ का माहौल। मेरे बिल्कुल भी याद नहीं कि क्या एंट्रेंस था, किधर से जाना था, किधर से आना था। मुझे 0%, यानी मेरे को कुछ भी याद नहीं है कि मैं जब यहाँ आया था तो ये कैसा था। मुझे इतना पता है कि मंदिर था और मंदिर के प्रांत में एक बिल्डिंग थी, उसकी छत पे हम सोए थे, ऊपर छत पे जाके, इतना मेरे को याद है। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं है जब मैं पहली बार आया था।
एक बराबर में लेंटर पड़ा हुआ था और उसके ऊपर हम रात को सोए थे। बस उससे ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं, कैसा मंदिर था, कैसा क्या हुआ था, कुछ भी तो याद नहीं है मेरे। लेकिन आज यहाँ का स्वरूप ये है, काफ़ी सारी बिल्डिंग बनी हुई है और मुझे ऐसा लगता है जैसा ये हो और उसके सामने की अगर मैं बात करूँ तो शायद उधर वो बिल्डिंग बनी हुई ऊंची सी, शायद उसके लेंटर पे सोया हूँ, मैं कह नहीं सकता। वैसे मुझे याद कुछ ऐसे ही आता कि वो है। दोस्तों यहाँ की अगर छोटा सा मूवमेंट बताऊँ, मैंने अभी यहाँ पर भैया की शॉप में अपना हेलमेट रखा था और मैंने यहीं से प्रसाद लिया था और ना जैसे ही मैं हेलमेट लेकर यहाँ से निकलने लगा तो ये भाई बड़े गौर से देख रहे हैं मुझे, बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहे हैं। तो मुझको बूझ नहीं पड़ा, मैंने भाई क्या बात होगी, इतने गौर से क्यों देख रहे? तो कह रहे पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कुछ लग रहा? मैंने कहा कुछ ऐसा लग रहा क्या? तो फिर एकदम से बोल पड़ेगी राकेश भाई। तो ये भाई अपने सब्सक्राइबर हैं आई थिंक, है ना? तो जब अपने सब्सक्राइबर मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी खुशी मिलती है जब कहीं पे कोई अपना जानकार मिल जाता है या अपना सब्सक्राइबर। क्या नाम दोस्त? मेरा नाम रोहित। रोहित, ठीक ठीक ठीक। चलो तो रोहित जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं भी रात देख रहा था, डीजे की वीडियो देख रहा था, वो जो आपने मुजफ्फरनगर की बना रखी है। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ से हमने प्रसाद लिया था, ये भाई की प्रसाद की शॉप है और छोटा सा भाई से पूछ लेते क्योंकि मेरे कुछ भी याद नहीं। अब भैया मंदिर का छोटा सा इतिहास बता दो संक्षिप्त शब्दों में कि कब से है ये? 1936 से। और ये बना हुआ किन की याद में है, यानी कौन से गुरु थे यहाँ? हाँ मैं इधर से पूछता हूँ सर, ये जाते सॉरी माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि इतने बैठे हैं यार, मैं पूछ वहाँ से रहा हूँ, पूछना मुझे यहाँ चाहिए। जी जी जी। तो ये कब से बना हुआ है? ये 1936 से बना हुआ। 1936 से बना हुआ है। तो यहाँ पे कोई गुरुजी विराजमान थे या मतलब गुरुजी का डेरा था, ये कैसा था? श्री स्वरूपानंद जी महाराज। श्री स्वरूपानंद जी महाराज रहने वाले वो पाकिस्तान के थे जी, बट उन्होंने यहाँ पे समाधि ली, समाधि ली थी। तो तब से ये मंदिर बना हुआ सबसे है। मंदिर बना। तो उसके बाद गद्दी मतलब जैसे उत्तराधिकारी होते रहते हैं? नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं है। नहीं, सिर्फ गुरु जी हमारे यही हैं। अच्छा, मेन जो गुरु महाराज जी हैं वो यही यही, है। बाकी संत हैं जी जी जी। बट जो मेन है वो यही मंदिर, मेन ये ट्रस्ट ट्रस्ट बना बना हुआ है यहाँ पे, वो संभालते हैं। ठीक है ठीक है। किसी की बहुत ज़्यादा आस्था हो गुरुजी में और वो भी अगर आके रहना चाहिए कि भाई पहले मुझे परीक्षा ले लो या मुझे सेवा करने का मौका दे दो, सबसे पहले तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा ना। जी जी, किसी के आश्रम में रुकने के लिए गुरु तो चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुरु बनाओगे फिर उनके आश्रम में आप आओगे, रुकोगे, फिर आप मतलब अगर घर छोड़ के आते हो फिर यहाँ सेवा करोगे, फिर आगे जाके फिर संत वगैरह, फिर आपकी जैसी सेवा होगी उस हिसाब से। जी 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 जी। ये बात तो है कि हर चीज़ परीक्षा से गुजरने पड़ता है, हर किसी। परीक्षा तो ली जाएगी। जी जी जी। ठीक गुरु जी, आपसे जानकारी। तो ये था इतिहास, संक्षिप्त शब्दों में छोटा सा मैंने इतिहास बताया। फिर आएंगे, फिर पूरा इतिहास बताने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और यहाँ पर जैसे मैं लाऊँ, इस्माइल भाई की बहुत अच्छी है और प्रसाद की शॉप भी बहुत सुंदर बना रखी है भाई ने, यहाँ काफ़ी सुंदर है। और आपको हर चीज़, काजू बर्फ़ी, मलाई बर्फ़ी, नारियल बर्फ़ी, बहुत सारी तरह की बर्फ़ी, मैं कहाँ तक नाम लूँ, और काफ़ी आइटम है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, काफ़ी लेट हो गए घर पहुँचते हैं।